यही वो रहबर हैं जो यमदूतों से छुटक सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में मैं मंच से ज्यादा क्या कहूँ। थोड़ा अजामिल का सुन लीजिएगा। यारे भाई बहनों, जब ये सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, जैसे ही यमदूत लेने के लिए आए और यमदूतों को भगवान के पार्षदों ने कहा फिर जाओ, अब इस जीन से हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, तो यमदूत कहने लगे प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप पुण्य अथवा दोनों में से मिले हुए। इन जीवों को कर्मों का फल देने वाला फल देने वाले शासक कितने हैं? यमदूत भगवान के पार्षदों ने भगा दिए। अपनी जो भी सेनी सोटा लेकर आए थे, यमदूत अजामिल की आत्मा नहीं ले जा पाए और सीधा जाके यमराज के सामने खड़े हो गए। बोले महाराज, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। चरणों में निवेदन है, बाबा जी क्या चाहते हैं? अजामिल का पहले पूरी बात सुनो। तो यमदूत कहते हैं कि हे भगवान, हम ये जानना चाहते हैं कि संसार में 3 प्रकार के कर्म आदमी करता है, या तो अच्छा करे या बुरा करे या फिर दोनों मिले हुए करे। अब ये बताओ सरकार, इस दुनिया में शासक कितने हैं? यानी अच्छे कर्म का, बुरे कर्म का या मिले हुए कर्मों का, इसका फल देने वाला एक है या अनेक है? ये उन्होंने पूछा। यमदूतों ने प्यारे भाई बहनों कहा, हे सरकार ये बताएं, यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हैं, तो किसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी न हो सकेगी। तो यमदूत बड़े परेशान हैं। इस तरीके से जब उन्होंने अपना प्रश्न किया तो यमराज ने कहा, उनकी बड़ी पीड़ा थी, क्योंकि भगवान का नाम लेते ही भगवान के पास सदा के खड़े हो गए और यमदूतों को भगा दिया। यमदूत आज तक ये नहीं जानते थे कि वास्तव में आत्मा हम ही ले जाएंगे या हमारे अलावा कोई और दूसरा ले जाने वाला है। तो बाबा जी की बात ऐसे ही मत वैसे ही फोकट में समझना। आज यमदूत भी खाली हाथ ले गए, अजामिल की आत्मा नहीं ले जा पाए। ऐसे ही बाबा जी ने जिम्मेदारी ली है। जब तुम जगह में बोलोगे यमदूतों से, जैसे भगवान के पार्षदों ने अजामिल की आत्मा को छीन लिया, ऐसे ही बाबा जी यमदूतों से आपकी आत्मा को भी छीन लेंगे। आगे का चित्र सुनो। जब यमदूतों ने यह पूछा तो यमराज कहने लगे, यमदूतों के मालिक साहब, हे यमदूतों सुनो, मेरे अतिरिक्त श्रीमद् भागवत का ये आख्यान है, मेरे अलावा एक और ही चराचर जगत के स्वामी है। यमराज ने कहा, मैं ही सब कुछ नहीं हूँ, मेरे भी ऊपर कोई और बैठे हैं, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। जैसे ये कपड़ा सूत से यानी धागे से बिना गया है, ऐसे ही यमराज कहने लगे, हे यमदूतों, जैसे ये कपड़ा सूत से बना गया है, अभी सूत अलग अलग है, लेकिन जब धन दिया गया तो कपड़ा हो गया। ऐसे यमराज कह रहे हैं, दुनिया एक सूत की तरह है, लेकिन ये कपड़ा पूरा वो मालिक का है। क्या कहा उन्होंने आगे? अब देख लेना, लोग कहते हैं कि विष्णु के भगवान अवतार, ये विष्णु के अवतार राम है। श्रीमद् भागवत क्या कहती है? अब वो लोग ही आपको क्यों सुनाएंगे, क्योंकि जानकारी है नहीं, इसके अलावा सुनाएंगे। तो यमराज क्या कहने लगे, उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस
इस जगत की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते हैं। जो इसमें जानकार प्यारे भाई बैठे हैं, उनके चरणों में निवेदन है कि बाबा जी की बात अब आप इससे जोड़ो। यही आपको सिखाया जा रहा है। ये पोस्टर लगा हुआ, यमराज कहते हैं कि मेरे ऊपर एक और, तो यमराज के ऊपर कौन है? यमराज के ऊपर हो गए निरंजन भगवान। निरंजन भगवान के ही 24 अवतार और निरंजन भगवान के ही ब्रह्मा विष्णु महादेव, यानी शंकर जी तीनों निरंजन भगवान के बेटा है। निरंजन भगवान के ही 18वें अवतार राम है, जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं। तो अब देखो भागवत क्या कह रही, हे यमदूतों, उन्हीं के अंश ब्रह्मा विष्णु और शंकर हैं। आगे उन्होंने कहा, उन्होंने इस सारे संसार को नठे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। क्या कह रही भागवत? जैसे एक बैल नाथ दिया जाता है, हे यमदूतों, जब बैल नाथ दिया जाता है, अब बैल स्वतंत्र है, नथने के बाद स्वतंत्र है नहीं, जिधर ले जाओगे उधर जाएगा। जब नथ गया तो फिर नथ गया। तो यमदूत को यमराज कहने लगे, हे दूतों, ब्रह्मा विष्णु महादेव और इनके ऊपर इनके स्वामी हैं, उन्होंने सारी दुनिया को बैल के समान नाथ रखा है। जब बैल नथ गया है, जैसे बैल नथा ऐसे ही हम लोग नथे बैठे हैं। अब हम जिधर वो टिटकारी मारते उधर ही चले जाते। महात्मा एक ऐसी शख्सियत है, महात्मा ऐसे एक महामानव है, महात्मा एक ऐसी सुप्रीम पावर है जो इस नाथ को काट सकते हैं और किसी में कोई ताकत नहीं। क्या कहा यमराज ने? मेरे प्यारे तुमको, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उस रस्सी को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्रह्मांडादि बड़ और ब्रह्मचरी आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नामक रस्सियों में बांध के फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध के रखा है। हो गया पूरा सत्संग, हो गया सत्संग। इसमें यमराज कहने लगे, हे यमदूतों, जैसे किसान पहले तो उसने ना था, फिर छोटी छोटी रस्सी, अब उसके पास कई बैल हैं, एक आड़ी रस्सी ऐसे लेके जैसे बकरियां बांधी जाती, भेड़े बांधी जाती, ऐसे ही जैसे किसान ने बांध के रखा है। तो यमराज क्या कहते हैं, ऐ यमदूतों, ऐसे ही दुनिया का हाल है। छोटी छोटी पूजाओं में, छोटे छोटे कीर्तनों में, छोटे छोटे ये उपवासों में, छोटी छोटी पूजा पाठों में जीवों को बांध दिया है। इसके बाद वेद रूपी सबसे बड़ी रस्सी में जीव को, जैसे भेड़ बकरियां और ये सब बंधे, ऐसे ही हम सब लोग बंधे। तो अब मैं आपके चरण छूकर प्रार्थना कर देना चाहता हूँ। बताओ, श्रीमद् भागवत अगर ऐसे लोग सुनाने लगेंगे तो वेद है सबसे बड़ी रस्सी। अब बताओ, वेद है सबसे बड़ी रस्सी जिनमें सारी रस्सियां बनी हैं, तो ये बताओ, वेदों से छुटोगे? वेदों से छुटोगे? ये शोध का विषय है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इन सारी रस्सियों से छुटकारा देने के लिए आपका अवतार हुआ है। तुमको निज घर पहुंचाओ, बस एक हमारो। बाबा जी सारी रस्सियों को काटने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरे। और क्या कहते हैं, अभी तो आपने थोड़ा सुना, आगे कहने लगे, अब ये चीज अगर छूटेगा तो नाम संकीर्तन से छूटेगा। इसमें भी नाम संकीर्तन
संकीर्तन लिखा हुआ है। प्यारे भाई बहनों, नाम संकीर्तन का अर्थ ये है जो महापुरुषों के अधीन है। आगे उन्होंने कहा कि हे यमदूतों सुनो, उन्होंने किस किस से बस में रख करके रखा है, तो थोड़े आप लोग उनके नाम भी सुन लो। यमदूतों, मैं भी फंसा हूं। यमराज कहने लगे मुझे जानकारी तो है, लेकिन मैं भी उसी रस्सी से बंधा हूं। मैं बताऊंगा तो इंद्र बंधे, निरंती बंधे, वरुण बंधे, चंद्रमा बंधे, अग्नि बंधे, अब तक शंकर बंधे, लेकिन आगे चल के ये काम करेंगे तब वायु बंधे, सूर्य बंधे, ब्रह्मा बंधे, 12 आदित्य बंधे, विश्व देवता बंधे, 8 पशु बंधे, 7 बंधे, 49 पवने बंधी, सिद्ध हो 11 रूप जो होते हैं वो भी इसी में बंधे, रजोगुण तमोगुण ये भी बंधे, और जिनका नाम आपने सुना है भृगु ऋषि, जिन्होंने विष्णु की छाती में लात मारी, वो भी बंधे। आज प्रजापति और बड़े बड़े देवता सब के सब इस रस्सी में बंधे हैं और माया के अधीन हैं। यमराज कहने लगे सब माया के अधीन हैं, क्या करें। इसीलिए हमने आपको सुनाया था कि देवतागण सुखदेव जी के सामने गए थे कि मुझे श्रीमद् भागवत सुना दो, बदले में ये अमृत का कलश दे दो। सुखदेव जी ने कहा ये देवताओं, तुम एक दायरे में बंधे हो, माया के अधीन हो, तुम लोग सत्संग सुनने के अधिकारी नहीं हो। आगे यम कहने लगे यमदूतों, अब मैं आपको और बता रहा, इस बात को कोई नहीं जानता। तो इस तरीके से उन्होंने कहा अगर कोई चीज वैसे ही अंतःकरण में अपनी साक्षी को स्थिर परमात्मा की कोई भी प्राणी, इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आप किसी भी साधन के द्वारा परमात्मा को नहीं जान सकता। ये सारे साधन बताए जो इस समय पर हम लोग कर रहे हैं। यमराज ने कहा कि लोग इस तरीके से प्राणायाम करते हैं और ये सारी बारियां पढ़ते हैं, इनसे जीव का भला नहीं होगा। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत कह रहे यमराज, कह दो मायापति के, यानी मायापति जो है उनके जब मालिक आएंगे तो कुछ जीव का उद्धार होगा। तो आगे क्या कहा, साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया, भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है, उसे जानना बहुत ही कठिन है। निवेदन करूंगा आप लोगों के चरणों में। यमराज कहने लगे हम सब लोग माया के दायरे में बंधे हैं, इस माया के दायरे से कैसे निकलेंगे, ये रहस्य तो अत्यंत गोपनीय है, बिल्कुल गुप्त है। इस रहस्य को कौन बताएंगे। प्यारे भाई बहनों कहने लगे दूतों, इस रहस्य को केवल तत्वदर्शी महात्मा ही बताएंगे और कोई नहीं बता सकता। आगे कहने लगे दूतों, हम आपसे साफ कहते इस दुनिया में सबसे बड़ा परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन करें। नाम कीर्तन, तो नाम कीर्तन क्या है। नाम कीर्तन ये नहीं है कि ये सारे हम सब लोग ये इस तरीके से सारे वाद्य यंत्र रखकर जो कीर्तन कर लेते हैं और ये अपने मन में कहते हैं अब तो हमने कीर्तन कर लिया, बजरंगबली का कीर्तन कर लिया। ये कीर्तन नहीं। कीर्तन क्या है, नाम रहित संतन आधीना। इसमें शब्द लिखा हुआ है कि वो रहस्य गोपनीय है,
श्रीमद् भागवत अजामिल का जो आख्यान है उसके अंतर्गत ये बताया जा रहा कि यमदूतों मैंने आपको ये सारा वर्णन सुना दिया। तो उनका ये कहना था यमराज का कि जो जीव ईश्वर का परमात्मा का नाम लेने में लगे हैं, मैं तुमसे फिर आदेश देता हूं कि जो समय का जगाया हुआ नाम है उस नाम का पता लग जाता, उसका वर्णन यहाँ हो जाता। यमराज कहने लगे यमदूतों, जो भक्त का जगा हुआ नाम, जो लोग उसका जाप करते हैं, मैं तुम्हें आदेशित करता हूँ आज के बाद ऐसे जीवों के पास तुम कतई मत जाना। ये श्रीमद् भागवत कहती है, साफ कह दिया तुम ऐसे जीवों को मेरे पास कतई मत लाना, जाना ही मत। तो ये अजामिल वाला छठे स्कंद में ये संदेश देता है कि जो लोग समय के जगे हुए नाम का स्मरण करते हैं, ऐसे जीवों के पास यमदूत आते नहीं हैं। एक जानकारी के अभाव में जीव के पास आएंगे, लेकिन जैसे ही जीव जय गुरुदेव बोलेगा, यमदूत खट से किनारा कर लेंगे। आज आपको इस पंचायत घर में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दया के अंतर्गत जो ये कार्यक्रम हो रहा, इसमें आज आपको ये जानकारी हो गई है कि वास्तव में अगर भक्त का जगा हुआ नाम अगर हम लोगों ने अंतिम क्षणों में याद कर लिया, तो जैसे अजामिल की जीवात्मा यमदूतों के हाथ में न जाकर भगवान के हाथ में चली गई। प्यारे भाई बहनों, ठीक इसी तरीके से हमने जीवन में जो किया सो किया। शराब भी कोई बात नहीं, क्योंकि लोग यहाँ कहते सुने गए हैं। कुछ लोग हमारे जय गुरुदेव में अंडा खाकर मांस खाकर शराब पीकर जुड़े हैं, लेकिन संसार के लोग एक ताना मारते हैं कि 100 मुंह से खाए पिलैया ऐसी बातें करते हैं। आपने क्या भागवत कथा में सुने हैं? ये रामायण